हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी बहुत ही प्यारी है। कहानी स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर आधारित है। उनके बचपन की ये कहानी है। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था। तो आइए सुनते हैं कहानी डरो मत। स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही निडर थे। जब वो लगभग 8 साल के थे तभी से अपने एक मित्र के यहाँ खेलने जाया करते थे। उस मित्र के घर में एक चंपा का पेड़ लगा हुआ था। वह स्वामी जी का बहुत ही पसंदीदा पेड़ था और उन्हें उस पर लटक कर खेलना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। रोज की तरह वह एक दिन उस पेड़ को पकड़कर झूल रहे थे। तभी उस मित्र के दादाजी वहां पहुंचे। उन्हें डर था कि कहीं स्वामी जी उस पर से गिर न जाए और उस पेड़ की डाल न टूट जाए। इसलिए उन्होंने स्वामी जी को समझाते हुए कहा, नरेंद्र, तुम इस पेड़ से दूर रहो, अब दोबारा इस पर मत चढ़ना। स्वामी जी ने पूछा, क्यों? क्योंकि इस पेड़ पर एक ब्रह्म दैत्य रहता है। दादाजी ने फिर कहा, वो रात में सफेद कपड़े पहने घूमता है और देखने में बड़ा ही भयानक है। नरेंद्र को ये सब बातें सुनकर थोड़ा अचरज हुआ। उसने दादाजी से दैत्य के बारे में और कुछ बताने का आग्रह किया। दादाजी बोले, वह पेड़ पर चढ़ने वाले लोगों की गर्दन तोड़ देता है। नरेंद्र ने ये सब ध्यान से सुना और बिन कुछ कहे आगे बढ़ गया। दादाजी भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि बच्चा डर गया, पर जैसे ही वे कुछ आगे बढ़े, नरेंद्र पुनः पेड़ पर चढ़ गया और डाल पर झूलने लगा। यह देखकर मित्र जोर से चीखा, अरे तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी, वो दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। बालक नरेंद्र जोर से हंसा और बोला, मित्र डरो मत, तुम भी कितने भोले हो। सिर्फ इसलिए कि किसी ने तुमसे कह दिया और तुमने उसको मान लिया? बिल्कुल नहीं। खुद ही सोचो, अगर दादाजी की बात सही होती तो मेरी गर्दन तो कब की टूट चुकी होती। सचमुच स्वामी जी बचपन से ही निडर और तीक्ष्ण बुद्धि के बच्चे थे। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी के कुछ कह देने से हमें उस बात को नहीं मानना चाहिए। इसके अलावा जो हमें डरा रहा है उससे डरना भी नहीं चाहिए। हमें हर डर का खुद से डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।